हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम रवि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग सेशंस विद आरवी। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमएमपीसी 003 बिजनेस एनवायरनमेंट के सब्जेक्ट के ओवरव्यू के बारे में। उसका इंट्रोडक्शन लेंगे छोटा सा, और हम लोग ये जानेंगे कि उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उसके अंदर कौन कौन से ब्लॉग्स हम लोग को डिस्कस करने हैं, और साथ ही उन ब्लॉग्स के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या यूनिट्स हैं जो हम लोग को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जो हमारा एग्जाम पैटर्न रहता है मोस्टली, ये मैंने प्रीवियस ईयर बेस्ड पेपर्स के ऊपर बनाया है कि मोस्टली टाइम यही पैटर्न रहता है। हो सकता है एग्जाम में इस बार चेंज भी कर दें, वो तो कोई नहीं जानता, वो एग्जाम आने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन मोस्टली टाइम जो आपका एग्जाम पैटर्न रहता है बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए, वो यही रहता है कि आपको वो लोग 8 क्वेश्चन दे देते हैं और 8 में से आपको 5 करने होते हैं। अगर आप एक बार इग्नू का स्टडी मटेरियल गो थ्रू कर लोगे, सारे यूनिट्स हैं एक एक बार पढ़ लोगे, तो डेफिनेटली आपको आठों के आठों क्वेश्चन आते होंगे। लेकिन आपको वही 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से। और दूसरा, एक बच्चे जो गलती करते हैं एग्जाम्स के अंदर, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर, वो लोग सीरियल वाइज उठाने की कोशिश करते हैं कि अगर आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सात, आठ में से अगर आपको दूसरा सबसे मतलब दूसरा आता है, पहला नहीं आता, तो बच्चे दूसरा, चौथा मतलब सीक्वेंस में करने के स्टार्ट करते हैं। मेरा ये मानना है, भले आपको छठा सबसे अच्छे तरीके से आता है, छठा पहले अटेम्प्ट करो। अगर आपके जो पहले 2 या 3 क्वेश्चन हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किए होंगे और ज़्यादा अच्छे लिखे होंगे, तो उसका एक अलग इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। तो मेरा ये मानना है, आपको अटेम्प्ट तो 5 ही क्वेश्चन करने हैं, तो आपको जो अच्छे तरीके से आते हैं तो वो सीक्वेंस रखो। भले आपको छठा ज़्यादा अच्छे से आता है, फिर चौथा, फिर तीसरा, तो आप उल्टा चल सकते हो या ऊपर-नीचे कर सकते हो, लेकिन आपको जो अच्छे तरीके से आता है उस सीक्वेंस में चलो। आपके यहाँ पे 20 मार्क्स के 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं। उनमें से आपको कोई भी मतलब 8 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो 20-20 नंबर के रहेंगे। 20 नंबर भी वो लोग चाहे तो एक क्वेश्चन को 4 पार्ट में बाँट दें, ए, बी, सी, डी, जिसमें से आपको शॉर्ट नोट्स टाइप के रहते हैं, या फिर 20 नंबर के ए, बी करके 2 पार्ट में बाँट दें। वो उनके हिसाब से वो लोग हर क्वेश्चन पेपर में कुछ ना कुछ ऐड करते रहते हैं। और जो आपका वेटेज की बात है बिज़नेस एनवायरनमेंट में, ये आपका जो एग्ज़ाम रहेगा उसके 70% की वेटेज है, और 30 नंबर की वेटेज जो रहने वाली है वो आपकी असाइनमेंट्स की रहने वाली है, जो आप ऑलरेडी सबमिट कर चुके होंगे। तो चलिए आपके जान लेते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में कौन-कौन से ब्लॉग्स हम लोगों को डिस्कस करने हैं। ये हमारा सिलेबस है एमएमपीसी 003 का, बिजनेस एनवायरनमेंट का। पहले 4 ब्लॉग्स हैं बेसिकली। पहले ब्लॉग में है बिजनेस एनवायरनमेंट का इंट्रोडक्शन, कि बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है। बेसिकली हमारे 2 तरह के एनवायरनमेंट रहते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल एनवायरनमेंट जो बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहता है, जो हमारे जो बिजनेस से रिलेटेड लोग होते हैं, कि एम्प्लॉइज हो गए, कस्टमर्स हो गए, और स्टेक होल्डर्स हो गए, डायरेक्टर्स हो गए, जो भी बिजनेस से डे टू डे वेंडर्स हो गए, डे टू डे रिलेटेड है। और दूसरा रहता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो बिजनेस के हाथ में नहीं होता। जैसे कि कोई अर्थक्वेक आ गया, नेचुरल बोल सकते हैं, नेचुरल कॉजेज हो गए, या जिस कंट्री में बिजनेस कर रहे हो वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर हो गया, लीगल कॉम्प्लिकेशंस हो गए, या उसके अलावा टेक्नोलॉजी एक्सपेक्ट बोल सकते हैं हम लोग, कि वो भी बिजनेस मतलब टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। बिजनेस के हाथ में ये रहता है कि आपको क्या यूज करना है, लेकिन दुनिया किस स्पीड से भाग रही है वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे डीपली। अगला है, ये देखो मेरा मानना है ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3, अगर आप लोग एमबीए नहीं भी कर रहे हो ना, तो भी आपको पता होना चाहिए। ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हुए ओवर द टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस, कि हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो किस तरह से ग्रो किया, क्या क्या चेंजेस आए। जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं और जो आर्ट्स वाले जिन्होंने इकोनॉमिक्स लिया होगा, होपफुली उन्होंने पढ़ा होगा कि 1991 में जो एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, या जो भी ग्रीन रेवोल्यूशंस, वो सब चीजें। तो ये एक एज अ इंडियन हम लोगों को वैसे भी पता होना चाहिए, इंडिपेंडेंस के टाइम से लेके आज तक हमारे जो इकोनॉमी है उसके अंदर क्या क्या बड़े बड़े चेंजेस आए हैं। क्योंकि आप एमबीए कर रहे हो, या तो आप लोग कहीं जॉब करोगे, तो आपको बिजनेस पर्पज से पता होना चाहिए कि क्या क्या पॉलिसीज कब बनी, कैसे हुई, या फिर आप लोग अगर अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको जो हमारा इंडियन बेस है, जो इकोनॉमी का बेस है, वो उसके बारे में आपको डेफिनेटली पता होना ही चाहिए। दूसरा है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, इंडिया के अंदर क्या क्या फाइनेंशियल रिफॉर्म्स आए, क्या क्या फिजिकल रिफॉर्म्स आए टाइम टू टाइम, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारा लास्ट ब्लॉग है इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट, जो यहाँ पे मैंने भी आपको बताया कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, उसका एक टॉपिक इंटरनेशनल इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट भी है, कि इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट रहता है बिजनेस एनवायरनमेंट का टॉपिक का, जिसमें जो बाहर की कंपनीज होती हैं वो हमारे बिजनेस को इन्फ्लुएंस करती हैं। वो लोग हम लोग जब अपना यूनिट वाइज चैप्टर में डिस्कस करेंगे तब डीपली देखते हैं। अभी आगे हम लोग यूनिट्स देखते हैं, ब्लॉक के अंदर कौन कौन सी यूनिट्स इन्होंने कवर किए। जो इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट है, इसके अंदर इन्होंने बेसिकली 4 यूनिट डाली हैं, कि बिजनेस क्या होता है, एनवायरनमेंट क्या होता है, इन दोनों को स्टडी करेंगे हम लोग।
इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट का क्या फ़र्क पड़ता है बिज़नेस एनवायरनमेंट के ऊपर, सोशियो कल्चर, पॉलिटिकल और लीगल एनवायरनमेंट में क्या फ़र्क पड़ता है, बिज़नेस एथिक्स और सीएसआर का क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जो एथिक्स होते हैं वो आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट, सीएसआर भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आज के टाइम पे जो बड़े बिजनेस हैं उनके लिए। तो हम लोग जब यूनिट वाइज इसको कवर करेंगे प्लेलिस्ट में, तो एक एक करके सब सब्जेक्ट टॉपिक्स को, यूनिट्स को हम लोग अच्छे से कवर करेंगे, टॉपिक्स को सबको। तो ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3 जैसे मैंने आपको बताया कि आप लोगों को पता ही होना चाहिए कि चाहे आप एमबीए कर रहे हो या नहीं कर रहे हो या आप कुछ भी कर रहे हो, या आपको जो अपना कंट्री है, अपनी कंट्री है, उसके बारे में ये चीज़ें, बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि हमारा जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है वो कैसा है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी फ्रेमवर्क कैसा है, हमारा एग्री बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है इंडिया के अंदर, जो न्यू पॉलिसीज है जिसके बारे में बात करते हैं 1991 की, जो 1991 की पॉलिसीज है, इनको एलपीजी भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। वो जब हम लोग यूनिट वाइज डिस्कस करेंगे तब मैं डीपली सब चीज़ों को बताऊंगा कि इनके अंदर क्या क्या चेंज, इनकी वजह से क्या क्या चेंज है इकोनॉमी और क्या इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा और ये क्यों लाए गए थे। ठीक है, तो अगला यूनिट है हमारा फाइनेंशियल सेक्टर और फिजिकल सेक्टर रिफॉर्म्स, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। लास्ट ब्लॉग है हमारा इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। आज के टाइम पे ग्लोबलाइजेशन के बाद देखेंगे हम लोग, ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण बोलते हैं उसको हिंदी में, कि जो आप अपने आपके कंट्री की बाउंड्रीज हैं आप उनको ओपन कर दो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए, कि बाहर के लोग भी आके आपके बिजनेस कर सके, आप भी जाके दूसरे कंट्रीज के अंदर बिजनेस कर सकें। तो उसमें क्या क्या चीजें हैं, फाइनेंशियल सिस्टम कैसा रहता है इंटरनेशनल का, बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे रहता है कंट्री का, फॉरेन ट्रेड, सोर्सेज ऑफ ग्लोबल फाइनेंसिंग, ग्लोबल फाइनेंस मतलब बाहर से जो पैसा आता है बेसिकली, जो एफडीआई और एफआईआई रहता है उसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे हम लोग कि उसके क्या क्या सोर्सेज रहते हैं। और टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ये आज के टाइम पे बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है टेक्नोलॉजी। आप चाहे किसी भी सेक्टर में देख लें, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग में देख लें, चाहे आप सर्विस में देख लें कि सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहे हैं आज के टाइम में। पहले अगर आप 10 साल पहले देखो तो सॉफ्टवेयर इतना था ही नहीं, और आज के टाइम पे तो क्या है कि अगर कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है तो उसमें भी सॉफ्टवेयर बना लेते हैं सब लोग। तो आज के टाइम पे टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है और सबको टाइम टू टाइम अपडेट होना पड़ता है। जैसे कि अभी के टाइम में देख सकते चैट जीपीटी आ गया, एआई आ गया। तो इन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे जब यूनिवर्स टॉपिक हम लोग जानेंगे। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि आप लोगों को कैसे प्रिपेयर करना है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट का टॉपिक जो है। तो इसमें सबसे पहले मैं ये प्लेलिस्ट बना के डाल दे रहा हूँ, ये पहला सेशन है मेरा, बाकी आगे धीरे धीरे मैं टॉपिक यूनिट वाइज इसमें वीडियो डालता रहूंगा, आप लोग उनको गो थ्रू कर लेना। साथ में आप लोग स्टडी मटेरियल एक बार गो थ्रू कर लेना इग्नू का, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जो स्टडी मटेरियल बनाया है इग्नू वालों ने एकदम परफेक्ट मटेरियल है आपको एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। अगर आप उसको एक बार गो थ्रू कर लेते हो, फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज कर लेते हो, तो आपके अच्छे मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। 10 ईयर्स आप लोग गो थ्रू कर सकते हो आपकी प्रिपरेशन चेक करने के लिए कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक पहुंची है। आप लोगों को सारे टॉपिक जो पिछले 4-5 सालों में आए हैं या 10 सालों में आए हैं आपको आते हैं या नहीं पढ़ने के बाद, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको आप रिवाइज कर सकते हैं वहां से नोट डाउन करके। आशा करता हूँ आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, और जो मैं आगे प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ वो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जो आपके दोस्त है जो भी आप एमबीए में इग्नू कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसको उनके साथ चैनल को शेयर करें ताकि वो लोग भी मेरे चैनल के साथ जुड़ सकें, और जो मैं प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ ये आपके टॉपिक वाइज जो एमबीए के सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं उनके, वो लोग भी इसका फायदा उठा सकें। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।